हेलो फ्रेंड्स, कैसे होप करते हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग बेसिकली मेरा सैटरडे का है। सैटरडे की मॉर्निंग में मेरे को फ़ोन आया कि मेरे कुछ गेस्ट आने वाले, तो मैंने कुछ प्रिपरेशन की अपने गेस्ट के लिए। तो मैंने थोड़े से आलू थे, उसको बॉईल कर लिया, फिर उसको मैं पील आउट कर लूँगी। कभी कभार ऐसा होता है कि गेस्ट आते हैं तो आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, तो जिससे क्या होता है कि उनके सामने आपको ये सब प्रिपरेशन नहीं होती, आप फटाफट उनको सर्व कर सकते हो। तो मैंने सारे आलू को पील आउट किया, फिर मैंने उसको ग्रेट कर लिया ग्रेटेड से। फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ जनरल मसाले डालूंगी। और हाँ, साथ में मैंने ये ब्रेड के जो ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स होते हैं उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डिप किया। फिर उसके बाद मैं उसको स्क्वीज़ कर लूँगी। स्क्वीज़ करने के बाद ये एज ए ब्रेड क्रम्स की तरह काम करता है, और ये किसी भी नाश्ते में आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, साथ साथ ये कुरकुरा भी कर देता है। फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले, थोड़ा चिली पाउडर डाला। आपको ज़्यादा लग रहा होगा पर ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिली पाउडर केवल कलर रेड करता है। फिर इसमें मैंने, और ये टेस्ट में बहुत तीखा नहीं करता है। फिर मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला, फिर मैंने यहाँ भुना जीरा डाला। भुना जीरा के साथ साथ मैंने सॉल्ट डाला। सॉल्ट के बाद मैंने ये थोड़े से गरम मसाले डाले। फिर मैंने ये अमचूर पाउडर या खटाई पाउडर डाला। फिर मैं इसमें शायद काली मिर्च डाल रही हूँ। इन सबको एक्चुअली बनाया था सैटरडे को, पर एडिटिंग मैंने कल की तो मुझे याद नहीं आता। फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अपने हाथ पे थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे। आप चाहे तो देशी घी, सरसों का तेल, जो भी मैंने सरसों का ही तेल लगाया। फिर इसको छोटे छोटे लंबे लंबे रोल बनाएंगी। मैं यहाँ बेसिकली बना रही हूँ ब्रेड रोल कह सकते हैं, पोटैटो रोल कह सकते हो। कि यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स कम ही यूज़ किया। फिर इसको आप फ्रिज में रख देंगे, जिससे कुछ देर के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, जिससे आप जब इसको बनाएंगे तो ये एकदम कुरकुरा बनेगा। फिर वो मैंने इसको बनाया, पर मुझे फ़ोन आया कि वो मेरे जो गेस्ट हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो फिर क्या, मेरे घर वाले लोग तो कहे कि लो, तुमने तो इतनी तैयारी की और तुम्हारे फ्रेंड नहीं आ रहा। फिर मतलब मैंने क्या किया, शाम के समय इसको निकाला। फिर मैंने कहा चलो मैं चाय के साथ ही बनाती हूँ। तो ये मैंने चाय के साथ थोड़ा सा चाय चढ़ाई, और साथ में मैंने ये तो कढ़ाई में पैन में तेल डाल के इसको डीप फ्राई किया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा अदरक छिले। ये सब प्रोसेस करने में मुझे अच्छा लग रहा था, और थोड़ा सा कहीं से लग रहा था कि मैंने जिसके लिए तैयारी की वो उन्होंने प्लान कैंसिल भी कर दिया। तो फिर मैंने ये कुरकुरे से ब्रेड रोल बनाए, कटलेट बनाए, जो कि मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया। और मेरी बेटी तो कही कि लो, तुमने तैयारी की थी किसके लिए और खाने वाला कौन हो गया। फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खाते, पर वो आते तो और भी अच्छा लगता है। फिर हमने चाय बनाई, चाय को अच्छे से मैं खौला लूँगी। और अब ये मेरे सारे ब्रेड पकौड़े अभी और थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे तो मैं निकाल लूँगी। अब अच्छे खासे ब्रेड पकौड़े हो गए। बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एकदम ही तेल में डुबा देना है, कम ही तेल में हो जाएगा। मैं तेल कम ही यूज़ करती हूँ, पर उसके बावजूद भी तेल यूज़ हो जाता है मेरे घर में। फिर मैंने सारे ब्रेड कटलेट निकाल लिए। निकालने के बाद इसकी मैं प्लेटिंग करूँगी। और यहाँ मेरी चाय भी एकदम रेडी हो गई है, एकदम कड़ाके वाली चाय बनके रेडी हो गई है। आपके यहाँ लोग के यहाँ बारिश हो रही है? यहाँ इंदौर में तो बहुत कम बारिश हो रही है, अब गर्मी पड़ने लगी है। सावन में लग रहा है बारिश ही नहीं हो रही है। फिर यहाँ मैंने 2 कप चाय निकाली अपने फादर इन लॉ और अपने हस्बैंड के लिए, और यहाँ मैंने सारे कटलेट प्लेट में रख दिया। तो ये सैटरडे की शाम का हम लोग का नाश्ता हो गया, जो कि बनाया किसी और के लिए थे, खाना हम लोग को खुद पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मैंने प्लेटिंग की, और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने अपने फादर इन लॉ को दिया। मैं अपने फादर इन लॉ को दूंगी तो वो उनको कह रहे हैं, खरे तो बहुत ज़्यादा दे दिया। तो मैंने उनको पूरा नहीं दिया था, मैंने केवल वो किया, तो बहुत गंद। और यहाँ मेरी बेटी सैटरडे के दिन स्कूल से आई थी, पर वो शाम के टाइम तक भी ड्रेस नहीं उतारी, और उसने मुँह में गरम डाल दिया, उसका मुँह जल गया, वो हंस भी रही थी। तो इस तरह कुछ हम लोग ने सैटरडे की शाम एंजॉय की। बाय बाय।